Good morning student, you all are welcome to Gyanyoti online classes. Today I will teach the chapter number 10 of your MB book, that is I am not always right. ये है आपका चैप्टर नंबर 10 दिख रहा है। तो सब लोग 52 नंबर पेज निकालो। 52 नंबर पेज देखो, इधर कौन कौन है, इधर कौन है दोनों, एक है डॉग और एक है हेयर। ये दोनों एनिमल इधर है और उनके बारे में हमको अभी पढ़ना है। पर इधर क्या बोला गया है पहले, आई एम नॉट ऑलवेज राइट। आई एम नॉट ऑलवेज राइट मतलब मैं हमेशा राइट नहीं होता हूँ, मैं हमेशा राइट और सही नहीं होता हूँ। यस, ये सच है। तुम हमेशा क्या सही होते हो, कुछ भी बोलते हो तो वो क्या हमेशा सही रहता है? नहीं, कभी गलत, कभी सही, कभी क्या। यस, तो इस चैप्टर में भी क्या बोला गया है, किसके बारे में बोला गया है? हमारे बारे में, सबके बारे में, कि हम हर टाइम सही नहीं हो सकते। हम हर टाइम सही नहीं हो सकते, कभी गलत होते हैं तो कभी सही। हर टाइम हमारा बात या हम सही नहीं हो सकते। सो वी जस्ट स्टार्ट आवर चैप्टर। A hare and a dog were good friends. They walked all over the town together. इधर हेयर और डॉग मैं दिखा दी पिक्चर में। HARE हेयर रैबिट जैसे होता है, और डॉग, ये दोनों क्या थे? दोस्त थे। क्या थे? दोस्त थे। हेयर एंड डॉग आर द फ्रेंड, गुड फ्रेंड, बहुत अच्छा दोस्त। और वो दोनों क्या करते थे? They walked all over the town together. वो दोनों साथ में मिल के टाउन में हर जगह उन लोग क्या करते थे? घूमते थे। One day they came to a railway track. एक दिन उन लोग घूम घूम के कहाँ पे पहुंचे? रेलवे ट्रैक में पहुंचे। But wait, what is strange track? फिर जब उन लोग देखे वो ट्रैक को, रेलवे ट्रैक देखे हो ना, जहाँ पे ट्रेन जाता है, तो जब उधर पहुंच के देखे तो वो बहुत स्ट्रेंज दिख रहा था, बहुत अजीब दिख रहा था। Yes, as they looked ahead, the track seemed to become more and more narrow. उन लोग जब देख रहे हैं वो ट्रैक को, जितना आगे देख रहे हैं वो नैरो दिख रहा है। ऐसा होता है कि आप देखे हो कभी ट्रेन का पटरी जो बोलते हैं, ट्रैक बोलते हैं। आप यहाँ खड़े हो, ये ऐसे सेम दो ठो लाइन गया है, ऐसे दिखेगा। पर जाते जाते पूरा छोटा, नैरो, बहुत कम दिखेगा। जैसे कि देखो, ये एक ट्रेन का लाइन इधर से शुरू हुआ, एक ट्रेन का लाइन इधर से शुरू हुआ। देखो, ये सेम लाइन है, सेम डिस्टेंस है दोनों में, ऐसे जाता है ऐसे दिखता है हमें, पर ऐसे होता नहीं है। हमेशा दो ठो स्ट्रेट लाइन स्ट्रेट ही रहते हैं, कभी जुड़ते नहीं हैं। पर बहुत दूर हम जब देखते हैं ट्रैक को तो हमको ऐसे जुड़ा हुआ दिखता है, जो कि इधर बहुत गैप है, धीरे कम होता जा रहा है, ऐसा महसूस होता है, ऐसा दिखता है हमें, पर होता नहीं है। सो the track seemed become more and more narrow. What has happened to the track? How will trains run on it? They will fall off by the third tree, said the dog. फिर क्या हुआ? हम लोग सोचे ये तो ऐसे छोटा होके जुड़ गया है, तो कैसे ट्रेन जाता होगा? ऐसे ट्रेन जा रहा है तो जुड़ जाएगा, कैसे वो चल रहा होगा बोल के वो क्या कर रहे थे? पूछ रहे थे। They will fall off by the third tree. फिर उन लोग कहाँ गए? थर्ड ट्री के पास गए। उधर 3 ठो ट्री है, देखो, पहले 1 2 3 ऐसे करके 3 ठो ट्री है। Then the two friends began to run along the track. फिर क्या हुआ? वो जो दो फ्रेंड्स थे, हेयर एंड डॉग, उन लोग क्या किए? ये जो ट्रैक था इसमें दौड़ने लगे। They crossed the first tree and the second they reached the third tree. तो इधर क्या है? ट्री था। क्या था? पहला ट्री, सेकेंड वाला ट्री, थर्ड वाला ट्री। ठीक है, तो इधर से जो डॉग और हेयर दौड़ रहे हैं पहले ट्री में पहुंचे, फिर दौड़ के सेकेंड ट्री में पहुंचे, फिर दौड़ के थर्ड ट्री में पहुंचे। तब क्या हुआ? Then to their surprise the track looked just fine now. The two friends were puzzled. They stopped to think. फिर क्या हुआ?
इधर से जो दौड़ रहे हैं ये सेम वाइड है, पर इधर जो जा रहे हैं दिख रहा था इधर कम हो गया है, कम हो गया है, पर जब पहुंचे सेकंड और थर्ड में तो वो भी कैसा दिख रहा था, ऐसे सेम, ये थर्ड सेकंड फर्स्ट, जब हम लोग फर्स्ट में रहते थे ऐसे दिख रहा था, पर लास्ट में ऐसे दिख रहा था, पर जब हम लोग थर्ड ट्री के पास पहुंच गए तो वो भी सेम था, फर्स्ट के जैसा सेम था। यस, सो द टू फ्रेंड्स वर पजल्ड, उन लोग मतलब पजल्ड मतलब उनके दिमाग काम नहीं किया, क्या क्या उन लोग सोचने लगे, क्या हुआ, कैसे होता है ये। दे स्टॉप टू थिंक, फिर क्या हुआ, उन लोग स्टॉप कर दिए, क्या सोचना, ज़्यादा सोचना बंद कर दिए। देन वेट सैड द डॉग, आई रिमेम्बर, फिर डॉग बोल रहा है रुको रुको मैं मुझे कुछ याद आ रहा है, तो क्या याद आ रहा है, I am remember reading somewhere that when two straight lines run side by side, they seem to be meet at a distance. In truth, they do not meet. तो वो डॉग बोल रही है कि मैं कहाँ पे पढ़ी थी कि दो स्ट्रेट लाइन कहाँ पे जुड़ते हैं, लास्ट में जाके जुड़ते हैं, पर उन लोग नहीं जुड़ते। जुड़ेंगे क्या, दो स्ट्रेट लाइन आप जितना खींचोगे वो स्ट्रेट ही जाएंगे, वो जुड़ेंगे क्या, नहीं। सो all things are not always what they seem to be, grown tired here. Here वो हेयर क्या बोला, वो हेयर बोला कि ओ ऐसा है, तो हम जो देखते हैं वो होता नहीं है, और जो होता है हम वो देख नहीं पाते। कैसा ना, हम जो ये ट्रैक आप देखोगे एक जगह खड़े होके पूरा दूर देखोगे ऐसा लगेगा पूरा लास्ट में जॉइंट हो गया है जाके, पर जॉइंट नहीं होता, वो हर जगह वो ट्रैक का हर पार्ट में ऐसे ही सेम गैप रहता है, इतना गैप है तो इतना ही रहेगा, ऐसे जाके जुड़ नहीं जाएगा। तो उसके लिए हेयर बोल रहा है या तो ऐसा बात है, तो जो हम देख रहे हैं वो होता नहीं है, और जो होता है हम देख नहीं पाते। ऐसा ना बहुत जगह में ऐसा होता है कि देन द डॉग क्वैक्ड इन डिलाइट, डिलाइट मतलब खुशी के साथ, क्वैक क्वैक करता है कि डॉग क्वैक 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 करता है, तो द डॉग क्वैक्ड इन डिलाइट, डिलाइट मतलब खुशी, वो खुशी के साथ क्वैक 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 कर। Then she took some twigs and made two figures, फिर वो कुछ ट्विग्स लाया, ट्विग्स मतलब छोटा छोटा लकड़ियाँ, ठीक है, पेड़ का, तो वो लेके आया और कुछ फिगर बनाने लगा, जैसे पैटर्न बनाते हैं। वो क्यों ये बनाया, मैं भी बना के दिखाऊंगी, तो वो क्यों बनाया, सोचो क्यों बनाया बोला, वो इसलिए बनाया कि हेयर को बिलीव कराए कि वो सेम नहीं होता, प्रूव करने के लिए। जैसे देखो ऐसे बनाया दो बुक में दिख रहा है ना, दो फिगर वो बनाई है, कैसे बनाई है हम भी बनाएंगे। देखो इधर से ये बिंदु है, इधर से इतना, ये दो लाइन सेम है कि डिफरेंट है, सेम है, पर इसको हम जब देखो अभी देखना सेम लग रहा है कि डिफरेंट, अभी देखो दिख रहा है कुछ, हम ये दो लाइन सेम खींचे थे, पूरा सेम क्वांटिटी में हम उसको लाइन दिए थे, पर जब हम इसको ऐसे कवर कर देते हैं ये छोटा दिख जाता है, अब और हम बिना कवर करे से अगर साइड में निकाल लेते हैं तो ये बड़ा दिखता है। ये सुन लो, तो ऐसे करके वो समझाई, कौन समझाई, डॉग हेयर को समझाई कि देखो ये दो लाइन सेम है, ये दो लाइन सेम है, पर हम जब इसके अंदर में ऐसे लाइन खींचते हैं तो वो क्या हो जाता है, छोटा दिखता है हमको, और जब बाहर में हम लाइन खींचते हैं बड़ा दिखता है। और एक करके देखें, देखो और एक मैं तुम्हारे सामने और एक करके ये एक लाइन हुआ,
ये कैसे छोटा लग रहा है, ये कैसे बड़ा लग रहा है। बस हमारा देखने का नजरिया चेंज करना होगा हमको। जैसे दो लाइन, ये दो लाइन सेम है, और जब हम अंदर में उसको लाइन कर रहे हैं तो ये छोटा दिख रहा है, जब उसका लाइन हम बाहर में निकाल रहे हैं तो वो बड़ा दिख रहा है। बस सिंपल। एक अच्छा चीज सीखेंगे नहीं आप लोग, इसको घर में कॉपी में जरूर ट्राई करके देखना ऐसा हो रहा है कि या मैं झूठ बोल रही हूँ, एक बार देख लेना, ठीक है, प्रूफ कर लेना कि सही है या गलत है। देन क्या क्या, वो डॉग ऐसे दो ठो लकड़ी ला के ऐसे फिगर्स बनाए। Which of the two lines in the center is longer? से आगे फिर वो किसको पूछी, वो किसको पूछी, वो जो था रैबिट जो था हेयर, रैबिट का बच्चा जो था हेयर, उसको पूछी कि ये दो लाइन सेम है या बड़ा छोटा है। Then the one of the top of course said the hare a little annoyed। फिर वो क्या बोली, मतलब इसको छोड़ दो, इसको भूल जाओ, एक सेकंड, बुक में है आपका ये वाला लाइन पढ़ना है, तो इसको देखो। तो वो हेयर बोली कि ये टॉप वाला लाइन, मतलब ये पहले वाला लाइन ऑफकोर्स बड़ा है। कौन बोली, हेयर। देन व्हाट इफ आई से दे आर बोथ सेम लेंथ, सेड द डॉग। फिर वो डॉग बोली अगर मैं बोलूं ये दोनों सेम लाइन है तो, देन से व्हाट यू वांट, बट सेइंग इज बिलीविंग, ग्राउंड द हेयर। फिर हेयर बोली कैसे हो सकता है ये दोनों लाइन सेम, कैसे हो सकता है ये दोनों लाइन सेम, ये तो बड़ा दिख रहा है और जो बड़ा दिख रहा है वो बड़ा ही होगा, तुम कैसे ऐसे बोल सकते हो। Then the dog laughed. I can prove you wrong, she said. She picked up the twig in the center of the first figure and placed in twig at the center of the second figure. They were the same length. The hare stared in amazement. फिर क्या हुआ, जब हेयर बिलीव नहीं कर रहा था, वो छोटा रैबिट बिलीव नहीं कर रहा था, तो डॉग क्या प्रूव की कि ये दोनों लाइन सेम है। तो कैसे प्रूव की, ये वाला डंडा जो है बीच का इसको हटा लिया और इधर रख दिया, ठीक है, और इधर का इधर, तो दोनों क्या हो गया, दोनों सेम हो गया। यस और नो, दोनों का लेंथ सेम हो गया। उसको देख के कौन चौंक गया, हेयर चौंक गया, पूरा सॉफ्ट हो गया उसको देख के। Always remember, what do you think may not always be right. Other people may see things in a different way and they may be right. तो इस चैप्टर से हम क्या सीखते हैं और हेयर क्या सीखा, इस चैप्टर से हेयर सीखा कि इस चैप्टर से हेयर, तो क्या हुआ, ये सब देख के ये सब समझ के जो हेयर था वो क्या एक उसको लेसन मिला। हेयर ये जाना कि हमको हमेशा याद रखना चाहिए कि जो दिखता है वो सच है या झूठ पता नहीं चलता है, उसको परख के उसको अच्छे तरह से हमको देखना चाहिए। अगर हम गलत भी हो सकते हैं वो जगह में, अगर हम अच्छे से उसको देख नहीं पाए, समझ नहीं पाए, गलत भी हो सकते हैं, पर कोई और उसको देख के समझ के सही भी हो सकता है। इसलिए हमेशा हमको क्या करना चाहिए, अगर हम गलत हैं तो छोड़ देना चाहिए और किसी को बोल के उसको दिखाना चाहिए। जैसे कि व्हाट वी शुड, हम इस चैप्टर से क्या सीखे, थिंग्स मे नॉट बी ऑलवेज बी एज देम सी टू अस, दे मे सीम टू बी डिफरेंट टू डिफरेंट पीपल, वी शुड अंडरस्टैंड दैट वी आर नॉट ऑलवेज राइट। तो इधर हमारा मोरल वैल्यू में लिख रही हूँ, आप लोग कॉपी में लिखो, क्या है मोरल वैल्यू, we should understand that we are not always right. We are not always मतलब ये चैप्टर, ये जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 10 का मोरल वैल्यू क्या है, ये चैप्टर जो 10 नंबर है उसका मोरल वैल्यू हम क्या सीखे, मतलब ये चैप्टर से क्या सीखे, We should understand that we are not always right. ये चैप्टर से हम ये सीखे कि हम हमेशा सही नहीं हो सकते हैं, हम हमेशा सही नहीं हो सकते हैं, कोई गलत भी हो सकता है। जैसे कि आप अगर
कुछ चीज़ के लिए आर्गुमेंट कर रहे हो घर में कि ये सही है, ये सही है, ये सही है, पर आप उधर गलत भी हो सकती हो। क्योंकि अगर आपका मम्मी पापा बोल रहे हैं कि और कोई बोल रहा है और कोई कुछ जानता होगा उसके लिए वो बोल रहा है कि नहीं, तो आप हमेशा सही नहीं हो सकते हो, कि कोई भी हमेशा सही नहीं हो सकता है। कभी ना कभी वो कुछ गलत करेगा, कभी ना कभी वो कुछ गलत बोलेगा, या उसका चीज़ जो प्रूव करता है वो गलत होता है। ठीक है, तो उसके लिए मैं बोल रही हूँ आप लोग कोई भी, और मैं भी सब कोई भी सही से कुछ नहीं करता, कहीं ना कहीं उसका मिस्टेक होता है, कहीं ना कहीं वो कुछ गलत करता है, और कहीं ना कहीं उसका बात भी कुछ हद से गलत होता है। यस, जैसे एन एग्जाम्पल, आप अगर कुछ आपके फ्रेंड के साथ आर्गुमेंट कर रहे हो कि इसका आंसर ये होगा, और कोई बोल रहा है कि इसका आंसर ये होगा। जैसे कि एग्जाम्पल दे रही हूँ, HARE हेयर है, HARE हेयर है, तो आप बोल रहे हो हेयर का स्पेलिंग HAIR होगा, जो ये वाला हेयर, एनिमल वाला हेयर, और आपका फ्रेंड बोल रहा है कि HARE हेयर होगा। यस, तो उधर आप गलत हो, फिर भी आप बोल रहे हो, ना समझ के आप बोल रहे हो कि नहीं HAIR हेयर सही है, पर वो गलत है। क्योंकि हमेशा आप सही नहीं हो सकते हो, कभी आपका दोस्त भी सही हो सकता है, तो उस जगह में आप गलत हो गए और आपका दोस्त सही हो गया। उसके लिए हमेशा क्या करना चाहिए हमको, कि हम खुद को प्रूव करना छोड़ के पहले दूसरों की बातें सुनना चाहिए। ठीक है, तो ये चैप्टर था आई एम नॉट ऑलवेज राइट, आई एम नॉट ऑलवेज राइट। तो आज से आप सब बोलो आई एम नॉट ऑलवेज राइट, खुद को बोलो, दूसरों को बोलो कि मैं हमेशा सही नहीं हूँ, नहीं था और नहीं रहूँगा। यस, या रहूँगी। तो हम कभी भी हमेशा राइट नहीं हो सकते हैं, कहीं ना कहीं एक भूल, एक गलत हो जाएगा हमारे से। तो ये था आपका चैप्टर। द मोरल वैल्यू ऑफ द स्टोरी इज वी शुड अंडरस्टैंड दैट वी आर नॉट ऑलवेज राइट। देन वी कम टू द एक्सरसाइज। मैं थोड़ा डिस्कशन करा देती हूँ, एक्सरसाइज थोड़ा समझ लो और घर में उसको कॉपी में करने के लिए कोशिश करो। जैसे आपका पहला है आंसर दीजिए, पहला है आपका आंसर दीजिए। यस, तो पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट वाज स्ट्रेंज अबाउट द रेलवे ट्रैक। रेलवे ट्रैक में क्या स्ट्रेंज था, क्या अजीब था, क्या अजीब था, सोचो, मैं समझाई थी, क्या ऐसा अजीब दिख रहा था रेलवे ट्रैक में, क्या अजीब दिख रहा था। रेलवे ट्रैक का दो लाइन था, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट वाज स्ट्रेंज अबाउट द रेलवे ट्रैक। रेलवे ट्रैक में क्या अजीब चीज था। जैसे ये एक लाइन है और ये एक लाइन है, स्ट्रेट है, पर वो दूर में जाके ऐसा दिख रहा था कि दो लाइन मिल गया है, तो वो अजीब था। देन व्हेन टू स्ट्रेट लाइंस रन साइड बाय साइड डू दे मीट। जब दो स्ट्रेट लाइन ऐसे एक जगह में ऐसे जाते हैं, स्ट्रेटली जाते हैं, क्या उन लोग मिलते हैं? नो, दे डोंट मीट। देन आर थिंग्स ऑलवेज द वे दे सीम टू बी। हम जो थिंग्स देखते हैं, जो हमको दिखाया जाता है, जो हम देखते हैं, क्या वो हमेशा सही होता है? नहीं। यस, जैसे एन एग्जाम्पल बोल रही हूँ, आपको अगर कुछ कार्ड्स दिखाया जाएगा, ठीक है, और उसको बोला जाएगा ये प्लेइंग कार्ड्स, पर पीछे से देखोगे आपको पता नहीं चलेगा वो प्लेइंग कार्ड्स है या आपका रीडिंग मटेरियल्स का कार्ड है, पता नहीं चलेगा। पर अगर आप बोलोगे ये प्लेइंग कार्ड्स है तो आप गलत हो गए, क्योंकि हम देखते हैं पर अच्छे से उसको देख के परख नहीं पाते, तो आप वहाँ पे गलत हो गए। ऐसा ही होता है, तो हमेशा जो देखते हो वो सही नहीं होता है। दो जन झगड़ा कर रहे होंगे, ठीक है, आप जब जा रहे होगे, जिसका गलती नहीं होगा वो चिल्ला रहा होगा, तो आपको क्या लगेगा, जो आप जाने के टाइम चिल्लाए वो गलत है। यस, पर आप सब बातें नहीं सुने होंगे, बस थोड़ी ही बातें सुने हो, तो सब बातें सुन के पता चलेगा कि आप जिसको गलत ठहरा रहे हो वो गलत नहीं है, दूसरा कोई गलत है। या तो इसके लिए अच्छे से एक चीज़ को देखो, परखो, तभी किसी को
गलत बोलो। देन सी नंबर देखो, इधर एक रैबिट है, पर अच्छे से देखो, गौर से देखो तो पता चलेगा आपको ये रैबिट जैसा भी दिख रहा है और एक डॉग जैसा भी दिख रहा है। देन सेकंड नंबर देखो, सेकंड नंबर में एक लेडी है, बुढ़ी है, तो ये यहाँ बोल रहा है एक बुढ़ी भी है और ये यंग वुमेन भी है। जैसे कि देखो आप पूरा होल देखोगे तो इसका नाक कितना बड़ा है, बुढ़ी दिख रहा है, किंतु पर आप इधर से देखोगे साइड में से तो यंग लेडी दिख रही है। इधर देखो ये फ्लावर भैंस, ये व्हाइट पोर्शन पूरा ऐसा लग रहा है फ्लावर भैंस, पर ये दोनों साइड ब्लैक ब्लैक देखोगे तो लग रहा है कि ये दो ठो पर्सन का मुंडी है। और इधर देखो ये नैरो हो के लंबा है, पर ये वाइड है, छोटा है, तो इसको भी हम अगर हम खींच लेंगे, नैरो कर लेंगे तो ये दोनों भी सेम है। इधर भी आपका आंसर दिया गया है, आंसर दिया गया है, तो हर जगह तीनों में क्या होगा, बोथ होगा, और 4 नंबर में होगा आपका दे आर इक्वल। तो ये हो गया आपका चैप्टर कंप्लीट। व्हाट इज योर चैप्टर्स नेम? योर चैप्टर नेम इज आई एम नॉट ऑलवेज राइट, आई एम नॉट ऑलवेज राइट। और चैप्टर से हम क्या सीखते हैं? वी शुड अंडरस्टैंड दैट वी आर नॉट ऑलवेज राइट। हमको ये समझना चाहिए कि हम हमेशा सही नहीं हो सकते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।